अन्ना को एक सनकी और खतरनाक अपराधी अगवा कर लेता है। उसे लोहे की जंजीरों से बांधकर कैद रखा जाता है। अपराधियों का गिरोह उसके साथ अमानवीय व्यवहार करता है और उसे मरने के लिए छोड़ देता है। कुछ देर बाद अन्ना को होश आता है। वो खुद को उल्टा लटका हुआ पाती है। पहले वो जेब में रखे छोटे चाकू तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन चाकू नीचे गिर जाता है। हार मानने के बजाय वो अपने शरीर को झुलाकर ऊपर लगे बल्ब तक पहुंचती है। बल्ब तोड़कर उसके टूटे कांच से रस्सी काटती है और नीचे गिरकर किसी तरह वहां से भाग निकलती है। भागते समय उसे रास्ते में अलग अलग रंगों के कई जूते लटके दिखाई देते हैं। तब उसे एहसास होता है कि इस जंगल में उससे पहले भी कई निर्दोष लोगों की हत्या की जा चुकी है। उधर अपराधियों को पता चलता है कि अन्ना भाग गई है। वे तुरंत मोटरसाइकिलों पर उसका पीछा शुरू कर देते हैं। अन्ना जंगल में छिपते हुए एक अपराधी के कैंप तक पहुंचती है। रात का फायदा उठाकर वो उसकी गोलियां चुरा लेती है और उन्हें आग में डाल देती है। गर्म होकर गोलियां फटती हैं और अपराधी मारा जाता है। अन्ना उसका हथियार अपने पास रख लेती है। अब दो और अपराधी उसका पीछा करने लगते हैं। अन्ना जंगल में तार और लकड़ियों की मदद से जाल बिछाती है। वो जानबूझकर शोर मचाकर अपराधियों को अपनी ओर बुलाती है। पहला अपराधी उसके जाल में फंसकर मारा जाता है। दूसरे को भी अन्ना अपनी सूझबूझ से नदी के किनारे फंसाकर खत्म कर देती है। चार अपराधियों को मारने के बाद भी अन्ना सीधे बदला लेने नहीं जाती। वो जंगल पार करके पुलिस तक पहुंचने का फैसला करती है। रास्ते में एक झोपड़ी से लकड़ी और ड्रम लेकर छोटा सा बेड़ा बनाती है और नदी के रास्ते आगे बढ़ती है। आगे उसे जंगल में एक आलीशान घर मिलता है, जहां एक बूढ़ा शिकारी रहता है। शुरुआत में वो बहुत दयालु दिखाई देता है, लेकिन एन्ना की नज़र उसकी और गैंग के सरगना की साथ वाली तस्वीर पर पड़ती है। तब उसे समझ आता है कि ये बूढ़ा भी उसी गिरोह का हिस्सा है। एन्ना चालाकी से उसे बेहोश कर देती है। वहां से खाना, एक बंदूक और गाड़ी लेकर निकल जाती है। जाते जाते वो ये भी सुनिश्चित कर देती है कि बूढ़ा उसका पीछा न कर सके। लेकिन किस्मत अभी भी उसके साथ नहीं होती। रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है और मौसम भी बिगड़ जाता है। पूरी रात वो कार में छिपकर बिताती है। अगली सुबह उसे आखिरकार एक पेट्रोल पंप दिखाई देता है। वहां उसे एक पुलिस अधिकारी मिलता है। अन्ना राहत की सांस लेती है और सोचती है कि अब उसकी मुसीबत खत्म हो गई। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वो पुलिस वाला भी उसी अपराधी गिरोह का सदस्य है। अन्ना दोबारा उनके कब्जे में पहुंच जाती है। गिरोह का सरगना उसे बांधकर मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है। वो उसके सामने एक गाय की बेरहमी से हत्या कर देता है ताकि अन्ना का हौसला टूट जाए। लेकिन अन्ना डरने के बजाय उसका मजाक उड़ाती है और बताती है कि उसने उसके कई साथियों और उसके पिता तक को मार दिया है। गुस्से में सरगना उसकी रस्सियां काट देता है और दोनों के बीच अंतिम संघर्ष शुरू हो जाता है। तभी अन्ना का प्रेमी भी वहां पहुंचता है, लेकिन वो भी अपराधियों का शिकार बन जाता है। ये देखकर अन्ना बुरी तरह टूट जाती है। आखिर में अपराधी अन्ना के साथ बेहद क्रूर व्यवहार करते हैं और उसे एक मरी हुई गाय के शव के अंदर बंद कर देते हैं।